मैं इंद्रेश कुमार, जोनल अध्यक्ष ACC रेलवे दिव्यांग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन एवं मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन पुनः एक नई जानकारी के साथ अपने सभी समस्त दिव्यांग भाई बहनों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 2 के तहत पंजीकृत संगठन की चर्चा की गई है। अर्थात यूँ कहें कि निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 2 की उपधारा XZ में पंजीकृत संगठन की चर्चा की गई कि पंजीकृत संगठन दिव्यांगों के लिए या दिव्यांग के माता पिता के द्वारा पंजीकृत कैसे होना चाहिए। दिव्यांगों के हित में या तो दिव्यांग लोगों के द्वारा संगठन का पंजीकरण किया जाना चाहिए अथवा ऐसे दिव्यांग लोग जो मानसिक रूप से बिल्कुल ही अक्षम हैं, यहाँ तक कि खुद को देखभाल नहीं कर पाते, उनके जीवन निर्वाह के लिए आय की ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों के माता पिता को भी इन दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। तो माता पिता के द्वारा मानसिक रूप से विकृत बच्चों के क्रियाकलाप और जीवन निर्वाह हेतु जो संगठन बनाया जाता है, उस संगठन को सरकार द्वारा कैसे सहायता राशि दी जाती है और इस संगठन का उद्देश्य क्या होता है। मानसिक रूप से मंद, मानसिक रूप से विकृत या मानसिक रूप से बीमार मंदबुद्धि बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो राज्य स्तर पर पंजीकरण सोसाइटी द्वारा अपने संगठन को पंजीकृत करवाते हैं। अर्थात जहाँ पे संगठन का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे मद निषेध विभाग जो है वो सोसाइटी का भी पंजीकृत करती है, तो वहाँ से इनका पंजीकरण होना चाहिए या जिला स्तर पर भी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ऑफिस से पंजीकरण हो सकता है और किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि इस संगठन को जो आर्थिक सहायता मिलती है, चाहे वो ऋण के रूप में मिले या किसी के माध्यम से मिले, तो इस संगठन का उद्देश्य जो होता है रोजगार सृजन के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना और उससे जो अर्निंग हो उसको बराबर बराबर सभी दिव्यांग बच्चों के बीच में वितरण करना, ताकि उनका जीवन का निर्वहन और जीवन का क्रियाकलाप सुचारू ढंग से चल सके। माता पिता द्वारा बनाए जाने वाले इस संगठन में कम से कम
5 सदस्यों का होना जरूरी है। सरकार की ओर से जो इन्हें ऋण प्राप्त होती है, वो ऋण होती है 50,000 से 5 लाख तक इनको ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत करें जिसे अर्निंग हो, आय अर्जित हो, और उस आय के माध्यम से इस प्रकार के मानसिक रूप से बच्चों का देखभाल और परवरिश सही ढंग से हो, सही ढंग से किया जा सके। इसके लिए इस प्रकार के संगठन को पंजीकृत हुए कम से कम 3 साल होना जरूरी है। अगर माता पिता के इस प्रकार के संगठन के द्वारा 50,000 के नीचे तक 49,999 रुपये तक अगर लोन की ज़रूरत है, तो इसका जो ब्याज दर होता है, साधारण ब्याज दर, वो 5% वार्षिक होता है। और इन्हें अगर 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की लोन की ज़रूरत है, तो इसका ब्याज दर 6 वर्ष होता है, जिसे 7 साल से 10 साल के भीतर भुगतान कर देना आवश्यक होता है। अब ये ऋण मिलेगा कहाँ से? नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका मेन ब्रांच हरियाणा में है, और इसका सब ब्रांच प्रत्येक स्टेट में है। प्रत्येक स्टेट के कैपिटल जो है वहाँ पर इसका कार्यालय है। तो माता पिता के द्वारा बनाए गए इस संगठन द्वारा आवेदन करना होता है, और साथ में संगठन द्वारा एक संकल्प पारित करना होता है कि हमें 5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया की ऋण सहायता चाहिए, जिसके लिए ये संगठन ये प्रस्ताव पारित करती है, संकल्प पारित करती है, ताकि दिव्यांगों के कल्याण हेतु, उनके जीवन निर्वाह हेतु आय सृजित की जा सके। और ये प्रस्ताव आवेदन के साथ लगाकर NHFDC के सब ब्रांच जो प्रत्येक राजधानी में होती है वहाँ पर आवेदन करना होता है। तो माता पिता द्वारा बनाए गए इस प्रकार का संगठन भी समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस प्रकार के संगठन में भी समाज के लोगों को अपने नैतिक कर्तव्य समझकर जितना हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि वैसे बच्चों का निर्वहन हो सके जो पूरी तरह से दूसरे के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हैं। तो ये मंदबुद्धि या मानसिक रूप से विकृत, मानसिक रूप से बीमार या मंदबुद्धि बच्चों के जो माता पिता होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के संगठन का पंजीकरण होने के पश्चात मेंटल मानसिक समस्या से ग्रसित बच्चों के देखभाल के लिए किया जाता है। ये जानकारी मैं दोबारा आपको बता दूं या दे दूं
कि जिस प्रकार दिव्यांग लोग जो खुद को अपने आप को देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, उनकी मानसिक रूप से समझ अच्छी है, मानसिक रूप से सशक्त हैं, उसी तरह से वैसे मानसिक रूप से ग्रसित बच्चे जो मानसिक रूप से सशक्त नहीं हैं और दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, वो खुद से कमा भी नहीं सकते, आय सृजन भी नहीं कर सकते और टोटली अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड हैं, तो वैसे बच्चों को कल्याण और समस्या के निदान के लिए निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 2 में व्यवस्था की गई है कि अगर दिव्यांग लोग अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुरक्षा संरक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, सांस्कृतिक और खेल क्षेत्र में भाग लेने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे को सशक्त करने के लिए, संसाधन केंद्र की स्थापना कराने के लिए, सामुदायिक केंद्र की स्थापना कराने के लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, स्पोर्ट और कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए संगठन बना सकते हैं, पंजीकृत कर सकते हैं। सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 के तहत उसी प्रकार वैसे बच्चों के माता पिता जिनके बच्चे मानसिक रूप से विकृत हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से ग्रसित हैं और वो पूरी तरह से अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हैं, वैसे लोगों को भी माता पिता को भी संगठन बनाने का अधिकार है और इस प्रकार के बनाए गए संगठन में कम से कम 5 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है और इन्हें NHFDC के द्वारा जो लोन 50,000 से 5 लाख तक दी जाती है, उसके लिए संगठन को बने कम से कम 3 साल होना जरूरी होता है। माता पिता द्वारा बनाए गए इस प्रकार के संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है कि हम ऐसे कार्य शुरू करें, ऐसे रोजगार शुरू करें ताकि उससे होने वाले आय से हम सभी इस प्रकार के मानसिक रूप से बीमार बच्चों को देखभाल कर सकें, उनके जीवन निर्वाह अच्छे ढंग से कर सकें, अच्छी परवरिश उन्हें हो। तो इस प्रकार के बनाए गए किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी उद्यम में जितनी खर्च आती है, अगर 5 लाख खर्च आती है तो उसका 5% जो है माता पिता द्वारा बनाए गए इस संगठन की ओर से शेयर करना होता है। बाकी पैसे NHFDC नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है, जो 50,000 के नीचे 5% साधारण ब्याज पर और 50,000 से 5 लाख तक 6% के ब्याज दर पर देनी होती है, जिसको 7 साल से भीतर चुकाना होता है। इस बात को, मेरे द्वारा दिए गए इस जानकारी को आप लोग अच्छी तरह समझ लें, जान लें और इस प्रकार के कहीं भी अगर संगठन है, एसोसिएशन बना है तो जितना हो सकता है आप अपने नैतिक कर्तव्य समझ के उनके संगठन के प्रति अपना योगदान अवश्य दें। ये आप सभी भाई बहनों से हमारी विनती है, पूरे समाज के लोगों से हमारी विनती है, अपनी मानवता का परिचय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।